नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप क्लोज 44 की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए क्लोज 44 की ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर की टैली से बनाएंगे, टैली प्राइम से कैसे बनाएंगे आज मैं आपको बताने वाला हूं। चाहे वो टैली प्राइम हो या ईआरपी 9 हो, प्रोसेस दोनों का ही सेम होगा। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे और जिस भी ईयर का आपको क्लोज 44 बनाना है उस ईयर की डेट यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि अभी करंटली जो जा रही है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की जा रही है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के पीरियड को हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एक्सपेंडिचर है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। इन सभी एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप देना होता है। तो इसका ब्रेकअप कैसे बनाएंगे, मेरे पास यहाँ पे एक एक्सेल फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे बनाएंगे, देख सकते हैं ये आ गया फॉर्म का नाम और यहाँ पे क्लोज 44 ऑफ टैक्स ऑडिट फाइनेंशियल ईयर 21-22 किस किस की डिटेल जाती है। सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेंसेस का नाम आएगा, फिर टोटल एक्सपेंडिचर, इनवर्ट सप्लाई जो एग्जाम्प्ट वाली है उसकी, इनवर्ट सप्लाई जो आपने कॉम्पोजिशन पर्सन से ली है, और अदर इनवर्ट सप्लाई जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन से ली है। ये टोटल एक्सपेंडिचर रजिस्टर्ड पर्सन से होगा और यहाँ पे निकल जाएगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। ये सभी रजिस्टर्ड पर्सन वाली डिटेल है कि रजिस्टर्ड पर्सन से जो ली है वो एग्जाम्प्ट कितनी है, कॉम्पोजिशन पर्सन से कितनी ली है, और अदर पर्सन से जो अदर इनवर्ट सप्लाई है जो रजिस्टर्ड पर्सन से ली है वो कितनी है। तो इन तीनों का टोटल आपको इस कॉलम में दिखेगा। फिर आता है एक्सपेंडिचर फ्रॉम यूआरपी, अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो आपने एक्सपेंडिचर लिया है। तो बहुत आसान है, मैं आपको बहुत कम टाइम में बताने वाला हूँ कि कैसे आप बना सकते हैं क्लोज 44 की रिपोर्ट को। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है, एक तो परचेज की डिटेल जाएगी, ठीक है। तो परचेज को सबसे ऊपर आप लिख लो, ठीक है। परचेज का एक्सपेंडिचर जो पूरा का पूरा है मेरा, ये रजिस्टर्ड पर्सन से है। पहले हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर की डिटेल भर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका ब्रेकअप कर देंगे। तो मैं यहाँ पे परचेज लिख लेता हूँ। अब आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में बहुत सारे एक्सपेंसेस है। क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ से मैं लोकेशन ले लेता हूँ। एक्सेल में कर लेना ताकि आप इजीली रिपोर्ट को बना सको। फाइल का नाम डायरेक्ट एक्सपेंस। पहले सभी एक्सपेंसेस को यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद ब्रेकअप देंगे। ये मैंने एक्सपेंसेस ले लिया और यहाँ कर दिया पेस्ट, और इसकी वैल्यू को भी ले लिया, इसको भी यहाँ कर दिया पेस्ट, ठीक है। डायरेक्ट हो गया। अभी टैली पे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इसको भी ऑल टी करके एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन पे जाके लोकेशन को देंगे। ये कॉपी किया और ये कर दिया पेस्ट। यहाँ से फाइल का नाम लिख लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर लिया, ठीक है। ये हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस कॉपी पेस्ट करना है आपको। यहाँ से कॉपी किया, अभी यहाँ पेस्ट कर देंगे वैल्यूज़ को, ठीक है। ये वैल्यू को पेस्ट कर दिया, इस शीट को बंद कर देंगे। अब जिस शीट का काम नहीं है उस शीट को बंद कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ आ जाएगा टोटल। ये टोटल आ गया दोस्तों, ठीक है। अभी इसका ब्रेकअप देना होगा क्लोज 44 के हिसाब से। वो इजीली बनाएंगे ब्रेकअप, बताता हूँ। सबसे पहले हमारे एक्सपेंसेस आ चुके हैं। सबसे पहले परचेज़ की बात करूँ तो ये मेरी जितनी भी परचेज सब रजिस्टर्ड पर्सन है।
तो मैंने इसको लिख दिया अदर इनवर्ड सप्लाई, रजिस्टर्ड एक्सपेंडिचर फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ये अदर इनवर्ड सप्लाई है, एग्जाम्प्ट नहीं है, न ही कॉम्पोजिशन पर्सन है, तो अदर वाले में लिख दिया। यहाँ से निकल गया मेरा टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन से। कंज्यूमेबल स्टोर जो है ये हमारा एक्सपेंस अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो इसको यहाँ पे 0 कर देंगे, और ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो मैंने उठा के यहाँ से इसकी डिटेल दे दिया। जो वर्क की बात करें तो ये रजिस्टर्ड पर्सन से है। लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस ये हमारा अनरजिस्टर्ड पर्सन से है, सही जा रही है इसकी डिटेल। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बात करें तो ये भी हमारा अनरजिस्टर्ड पर्सन से है, ठीक है, इस पर जीएसटी लगता नहीं है। ईएसआई की बात करें, ईएसआई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो इसकी डिटेल नहीं जाएगी, ठीक है। किस किस की डिटेल नहीं जाएगी, ईएसआई की नहीं जाएगी, सैलरी की डिटेल नहीं जाएगी, डेप्रिसिएशन की नहीं जाएगी, ना वेजेस की जाएगी, ना बैड डेट्स की जाएगी, ठीक है, ना बोनस की जाएगी। इसकी एक्सपेंडिचर की ब्रेकअप डिटेल नहीं देनी, ठीक है। अभी जनरेटर मेंटेनेंस की बात करें तो जनरेटर मेंटेनेंस हमारा यहाँ पे जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से है। लेबर चार्जेस जो है ये भी हमारा अनरजिस्टर्ड पर्सन से है, तो मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ। वेजेस की बात करूँ तो वेजेस की डिटेल नहीं जाएगी, इसको क्या करेंगे यहाँ से हटा देंगे, जिसकी डिटेल नहीं जाएगी वो हटा देना है। बाकी यहाँ से इसकी नंबरिंग कर देते हैं। उसके बाद फैक्ट्री रेंट की बात करें तो ये हमारा रजिस्टर्ड पर्सन से है। फ्रेट एंड कार्टेज की बात करें तो ये हमारा रजिस्टर्ड पर्सन से है। मशीनरी मेंटेनेंस की बात करें अनरजिस्टर्ड पर्सन से है। रिपेयर मेंटेनेंस अनरजिस्टर्ड पर्सन से है। व्हीकल मेंटेनेंस ये भी हमारा अनरजिस्टर्ड पर्सन से है। एडिशनल जीएसटी डिमांड इसकी डिटेल नहीं जाएगी, ठीक है। ऑडिट फी इसकी डिटेल जाएगी। ये अनरजिस्टर्ड पर्सन से है। बैड डेट्स इसकी डिटेल नहीं जाएगी। बैंक चार्जेस रजिस्टर्ड पर्सन से है, हम इसका जीएसटी बैंक चार्जेस लगता है जीएसटी इसके ऊपर, लेकिन हम क्लेम लेते नहीं है, बुक कर लेते हैं एक्सपेंस के रूप में, ठीक है, लेकिन फिर भी ये रजिस्टर्ड पर्सन से माना जाएगा। बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस ये यूआरपी से है। फिर उसके बाद बोनस टू स्टाफ की बात करें तो इसकी डिटेल नहीं जाएगी। बिजनेस एंड प्रमोशन ये भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से है। कंप्यूटर रिपेयर मेंटेनेंस अनरजिस्टर्ड पर्सन से। कंसल्टेंट चार्जेस ये रजिस्टर्ड पर्सन से है। आप लेज़र खोल के इसकी डिटेल को ज़रूर देखना। टैली के अंदर जो भी एक्सपेंस है उसके लेज़र को मैनुअली ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद बात करें यहाँ से कन्वेंस की तो ये भी हमारा अनरजिस्टर्ड यूआरपी से है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से। कुरियर एक्सपेंस की बात करें तो कुरियर का एक्सपेंस हमारा रजिस्टर्ड पर्सन से है। डेप्रिसिएशंस इसकी डिटेल नहीं जाएगी। दिवाली एक्सपेंस अनरजिस्टर्ड पर्सन से है। जनरल एक्सपेंस अनरजिस्टर्ड पर्सन से है। इंश्योरेंस रजिस्टर्ड पर्सन से है, लेकिन इसको हम एक्सपेंस में बुक कर लेते हैं, इसका क्लेम लेते नहीं है। इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट भी रजिस्टर्ड पर्सन से है। लेकिन इसके ऊपर जीएसटी इंटरेस्ट के ऊपर लगता नहीं है, इसे एग्जाम्प्ट किया गया तो एग्जाम्प्ट आ जाएगा ये, ठीक है। इनवर्ट सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन से है लेकिन एग्जाम्प्ट है, तो एक्सपेंडिचर फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इसे एग्जाम्प्ट में रखेंगे। उसके बाद बात करें इंटरेस्ट ऑन जीएसटी, इसकी डिटेल नहीं जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी एग्जाम्प्ट है, जीएसटी के अंदर इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी लगता नहीं है, बैंक चार्जेस के ऊपर लगता है। इंटरनेट चार्जेस की बात करें तो ये रजिस्टर्ड पर्सन से है। आईटीसी राइट ऑफ इसकी डिटेल नहीं जाएगी। इसके बाद बात करें एलसी चार्जेस, ये कैश में है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से है।
लीगल एक्सपेंसेस ये अनरजिस्टर्ड पर्सन से है, आरसीएम वाला रजिस्टर्ड पर्सन से है। मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करें तो ये यूआरपी से है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से। पैकिंग एक्सपेंसेस यूआरपी से है। पार्टनर सैलरी की डिटेल नहीं जाएगी। पीएफ एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इसकी डिटेल भी नहीं जाएगी। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अनरजिस्टर्ड पर्सन से है। सेल टैक्स एडिशनल डिमांड इसकी डिटेल नहीं जाएगी। शॉर्ट एंड रिकवरी स्टाफ ईटेबल शॉर्ट एंड रिकवरी अनरजिस्टर्ड पर्सन, स्टाफ ईटेबल अनरजिस्टर्ड पर्सन से है। टैली रिन्यूअल रजिस्टर्ड पर्सन से है। टेलीफोन एक्सपेंसेस अनरजिस्टर्ड पर्सन से है। टेस्टिंग चार्जेस अनरजिस्टर्ड पर्सन से है। ट्रेडमार्क आईएसआई फी अनरजिस्टर्ड पर्सन से है। एक मिनट, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड पर्सन, आईएसआई फी जो है या ट्रेडमार्क है ये रजिस्टर्ड पर्सन से। इसमें बेसिकली हमारा आईएसआई फी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को जो देते हैं, तो उसका हमें प्रॉपर जीएसटी बिल मिलता है, इसका इनपुट भी क्लेम करते हैं, तो ये रजिस्टर्ड पर्सन से हो गया। ठीक है, अभी हम बात करें, देखो इन दोनों का जो टोटल है वो ये आएगा। वैल्यूज़ में फ़र्क आ रहा है, देखो 132,717 और यहाँ पे आ रहा है 132, यहाँ पे देखो 132,717, यहाँ 131, यानी वैल्यूज़ में फ़र्क है। अभी देख लेते हैं कि हाँ कहाँ फ़र्क है। देखो ये यहाँ नहीं आ रहा। अब देखो इन दोनों का जो टोटल है वो ये होना चाहिए, मैच हो रहा है। इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन से एग्जाम्प्ट वाली, इनवर्ट सप्लाई कॉम्पोजिशन पर्सन से और अदर इनवर्ट सप्लाई, इन तीनों का टोटल यहाँ पे आता है, जो कि हमारा इन तीनों का टोटल मैच हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से होना चाहिए। इन दोनों का टोटल देखो 140, 165, 292, 140, 165, 292, ये मैच है। सो दोस्तों, इस प्रकार से ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर को बना लिया। ऐसे ही आपको ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर बनाना है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए। फॉर्म 3CD में इसकी डिटेल जाती है। इस प्रकार से आप टैली प्राइम या टैली ERP9 जो भी टैली यूज़ कर रहे हैं आप अपने एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप दे सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से क्लोज 44 की रिपोर्ट को बना सकते हैं। दोस्तों, इस एक्सेल का फॉर्मेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।